आज का लेक्चर है रिगार्डिंग ड्रग क्लियरेंस, ड्रग एलिमिनेशन। इसमें हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे पहले मैं वो आप लोगों के सामने रखता हूं, फिर उसके बाद जो है डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ पर ड्रग क्लियरेंस का डेफिनेशन पढ़ेंगे। एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन, इन दोनों वर्ड्स में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है हमारे स्टूडेंट्स को, वो कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे। फिर उसके साथ जो है हम रेट ऑफ क्लियरेंस भी मालूम करेंगे, रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो जानेंगे, सिंपल क्लियरेंस क्या है और रीनल क्लियरेंस क्या है। और फिर उसके बाद हम टाइप्स, या फिर आप लोग यूँ कह दीजिएगा कि ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शंस, लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन, फर्स्ट ऑर्डर एक्सक्रीशन, जीरो ऑर्डर एक्सक्रीशन। तो ये एक्सक्रीशन एलिमिनेशन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये बातें हम जानेंगे ना। तो ये लेक्चर जो है वो कंसेप्चुअल होने वाला है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तवज्जो देना है। इसके बाद सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाने वाले हैं इंशाल्लाह। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, ड्रग क्लियरेंस क्या है। सिंपल अल्फाज में अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से मुराद है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन से ड्रग का जाना, रिमूव होना, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज ड्रग क्लियरेंस। ड्रग क्लियर होता है ना, क्लियरेंस, साफ होना, यही बात है। अभी थोड़ी सी हम आते हैं टुवर्ड्स फार्माकोलॉजिकल डिस्कशन कि यार यहाँ पर जो लफ्ज़ एलिमिनेशन बाज़ औक़ात लिखा होता है बाज़ बुक्स में एक्सक्रीशन लिखा होता है। अभी ये क्या कंसेप्ट है एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन का, भाई आप लोग हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फिर एक रिव्यू देंगे ताकि इस पॉइंट को हम लोग क्लियर कर पाएँ। वेल, एब्जॉर्प्शन तो हम लोग जानते हैं, हमारे पास फार्माकोकिनेटिक्स के कुछ पॉइंट्स हैं। फार्माकोकिनेटिक्स के फर्स्ट हमारे पास है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। यहाँ पर आप लोगों के सामने लफ्ज़ एलिमिनेशन लिखा है, नहीं लिखा। जब आप लोग स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे तो वहाँ पर ये एक्सक्रीशन लिखा हुआ होता है एक तरह से, इस तरह सीक्वेंस में। तो फार्माकोकिनेटिक्स स्टैंडर्ड बुक्स में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। Pharmacokinetics is actually a combination of all these. How the drug is absorbed, distributed, metabolized and excreted. और या फिर इस तरह लिखा होता है कि it is the drug absorption, drug distribution and elimination. फिर बाकी अल्फाज नहीं लिखे होते हैं। तो फार्माकोकिनेटिक्स की जो डेफिनेशन है बुक्स में वो डिफरेंट तरीकों से आप लोगों को मिलेंगे। जो बाज बुक्स होते हैं जो लो स्टैंडर्ड के होते हैं या फिर जो ऑथेंटिक नहीं होते, तो उनमें जो है इन दोनों पॉइंट्स को मिक्स किया होता है। माय डियर, एलिमिनेशन जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है फॉर बोथ द मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बाद एक अम्ब्रेला टर्म जो है वो एलिमिनेशन है, इन दोनों को कवर करता है। ये लफ्ज इन दोनों को कवर करता है, एलिमिनेशन। अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं इसका जो पिक्चर है वो आप लोगों को दे दूंगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक रख दूंगा पिक्चर का, कि आप लोग फिर वहाँ से जो है उसको उठा सकेंगे, देख लेंगे। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, फार्माकोकिनेटिक्स या तो फिर आप लोग इस तरह डिफाइन करोगे या फिर इस तरह। अगर आपने एलिमिनेशन लफ्ज यूज करना है, फिर आप लोगों ने मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन को नहीं लिखना। अगर आपने एलिमिनेशन लफ्ज को लिखना है, फिर मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को नहीं लिखना, दैट्स इट। अदरवाइज फार्माकोकिनेटिक्स आप लोग इसे लिखें, absorption, distribution, metabolism and excretion, these all are actually placed in the pharmacokinetics, or this is called pharmacokinetics, whereas pharmacokinetics can also be defined as absorption, distribution and elimination. Okay, तो ये पॉइंट आप लोगों ने क्लियर करनी है। अभी यहाँ पर आप लोग अगर लगाओगे कि it is actually the elimination of the drug from the body via systemic circulation, तो भी सही है। अगर आप लोगों कि यहाँ पर excretion of the drug from the body, it is also called as drug clearance, simple। ड्रग का आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होना, एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन, गॉट पॉइंट्स। ओके, अभी आई होप कि वो कंफ्यूजन नहीं रही, आई होप सो। रेट ऑफ क्लियरेंस, रेट ना, रेट भी जब आप लोगों के सामने आ, रेट छुआ नहीं है, टाइम है, रेट मींस टाइम। रेट ऑफ क्लियरेंस या रेट ऑफ एलिमिनेशन का मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है, ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो आपके बॉडी से क्लियर हुई कितने टाइम में, टाइम को यहाँ पर मिनट, और ड्रग की जो है वो आपने mg लेना है। mg क्लियर्ड पर यूनिट, पर मिनट की बात होती है। यूनिट टाइम का क्या है, सेकंड है। यहाँ पर आप लोग अगर ये कहते हैं कि पर यूनिट टाइम, तो फिर आपने सेकंड कहना होगा, लेकिन यहाँ पर सेकंड की डिस्कशन नहीं हो रही है, mg पर मिनट की बात हो रही है, एक मिनट में। वेल, तो ये क्या है, रीनल क्लियरेंस के एक शॉर्टकट, एक मैथमेटिकल यहाँ पर डिस्कशन है, फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म डिस्कशन कह लीजिए, मैथमेटिकल डिस्कशन कह लीजिए। सो इन शॉर्ट इस तरह भी कह सकते हैं कि rate of clearance or rate of elimination is actually the concentration of the drug that is actually removed from the body via time, with respect to time.
विद रिस्पेक्ट तक कहना है। ओके, तो ये रेट है ना, अगर सिर्फ क्लियरेंस है तो फिर ये है, अगर रेट ऑफ क्लियरेंस है तो आप लोगों ने टाइम लिखना है, यहाँ पर टाइम का तस्करा करना है। मेरा मतलब यहाँ पर था आप लोगों को बताने का कि टाइम, जब रेट आएगा तो फिर टाइम लिखोगे, अगर नहीं तो टाइम नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है, ये फिर ये लिखना है कि सिंपल क्लियरेंस इज एक्चुअली द रेट ऑफ ड्रग क्लियर्ड डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। जिस रेट से आपके बॉडी से ड्रग गया है वो रेट आप ड्रग क्लियरेंस का आप उठाओ, उसको भी डिवाइड करो प्लाज्मा का जो ड्रग कंसंट्रेशन है उस पर, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को उठाओ, जिस रेट से ड्रग क्लियर हुआ उन दोनों को डिवाइड करो, आपके पास क्लियरेंस आ जाएगा। सिंपल सी बात है। फिर रेट ऑफ क्लियरेंस की अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग रीनल क्लियरेंस की, रीनल क्लियरेंस की अगर हम बात करते हैं तो फिर यहाँ पर ये वाला डिस्कशन कैसे होगा। ये क्लियरेंस क्या है, टोटल बॉडी क्लियरेंस है, रेट ऑफ ड्रग क्लियर फ्रॉम थ्रू द बॉडी। ओके, जिसमें से मेजर रूट माइनर रूट सब हम जमा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करते हैं वो क्या है, वो है रीनल क्लियरेंस की। यहाँ पर रीनल में जब हम बात करते हैं तो रीनल से हमारा मतलब है किडनी। तो यहाँ पर क्या होता है, यूरिन जो है, यहाँ पर आपके पास नेफ्रॉन को आप लोग जानते हैं कि इसमें एफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल्स हैं। प्लाज्मा का जो फ्लो है वो रेट आप लोगों ने मालूम करना आपके पास होगा, तो प्लाज्मा फ्लो रेट, और उसके साथ साथ आपके पास ड्रग जो है वो यूरिन में जितना गया है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ड्रग इन यूरिन जो आपके पास है, ड्रग इन यूरिन वो और प्लाज्मा का फ्लो रेट, वो दोनों आपने उठाना है। तो यूरिन इनटू प्लाज्मा फ्लो रेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मिनट पर डिवाइड करना है। क्लियरेंस कहाँ पर से होनी है, प्लाज्मा से होनी है, तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन भी आप लोगों ने लिखना है। तो इन दोनों को जब आप लोग डिवाइड करोगे आपको मिलेगा वैल्यू जो कि रीनल क्लियरेंस की वैल्यू है। रीनल क्लियरेंस को बिल्कुल ऐसे समझ लीजिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग क्लियर्ड पर यूनिट टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग क्लियर्ड पर मिनट, एक मिनट में ड्रग कितना क्लियर होता है। तो अगर हम बात करते हैं रीनल की, तो रीनल में क्या होता है, यूरिन में ड्रग आता है ना, तो आपने यूरिन भी लिखना है। और हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात है वो प्लाज्मा का फ्लो रेट है, तो प्लाज्मा का फ्लो और रेट यहाँ पर टाइम आ गया, तो यूरिन प्लाज्मा फ्लो रेट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन आप लोगों ने खामखा याद करना है। जब रीनल की बात होगी तो फिर आपने यूरिन और प्लाज्मा फ्लो याद करना है, मिनट और प्लाज्मा ड्रग वैसे का वैसे रहेगा, टाइम है प्लाज्मा ड्रग है वो वैसे का वैसे रहेगा। बाकी जो भी आप रूट उठा रहे हैं जिससे आपकी ड्रग क्लियर हो रहा है वो आपने लिखना है कि यार यूरिन में ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी थी, प्लाज्मा फ्लो कितना था, और टाइम आप लोगों को मालूम होना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन आपको भी मालूम होना चाहिए। तो ये हमारे पास डिस्कशन है रिगार्डिंग रीनल क्लियरेंस। आई होप यू गॉट। अभी हमारे पास बात आती है रिगार्डिंग टाइप्स और ये फिर ऑर्डर ऑफ ड्रग क्लियरेंस। हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर ड्रग क्लियरेंस, जीरो ऑर्डर ड्रग क्लियरेंस। ये क्या होता है, बहुत सिंपल सी डिस्कशन है। फर्स्ट ऑर्डर ड्रग क्लियरेंस क्या है, इसमें क्या होता है, कांस्टेंट फ्रैक्शन जाता है। यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि यार ये फ्रैक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फ्रैक्शन से क्या मतलब है। और फिर जब हम जीरो की बात करते हैं कि हम कहते हैं कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द ड्रग, अब ये फ्रैक्शन क्या है, अमाउंट क्या है। अगर हम लोग ये दो बातें समझ गए फिर हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर ड्रग एलिमिनेशन ड्रग क्लियरेंस या फिर जीरो ऑर्डर ड्रग क्लियरेंस या जीरो ऑर्डर ड्रग एलिमिनेशन। तो क्या है ये फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट फ्रैक्शन क्या है माय डियर। यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी बॉडी के अंदर प्लाज्मा के अंदर जो ड्रग है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहली बात आप लोगों ने याद रखनी है कि फर्स्ट ऑर्डर जो है उसमें कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो है वो बॉडी से रिमूव होता है, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास डिपेंडेंट बात क्या है कि हम ड्रग की जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में उस पर हम डिपेंड करते हैं। और अभी यहाँ पर जो बात नेक्स्ट आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है कि फिर हम लोग ये कांस्टेंट फ्रैक्शन वाली बात जो है भूल भी ना जाए और इसको जीरो ऑर्डर के साथ मिक्स भी ना करें। कांस्टेंट फ्रैक्शन की बात भूल भी ना जाए और उसको मिक्स भी ना करें। तो कांस्टेंट फ्रैक्शन से यहाँ पर हमारा क्या मतलब है, असल में कांस्टेंट फ्रैक्शन का मतलब है, फ्रैक्शन तो कहते हैं 1/2, फ्रैक्शन क्या होता है 1/2 डिवीजन में होता है ना। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में हर वक्त हाफ ऑफ द ड्रग जाएगा, हाफ लाइफ से भी आप लोग फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक्स है जो एलिमिनेशन है उसको कर सकते हैं, और हाफ ऑफ द ड्रग कंसंट्रेशन से भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास जो ड्रग एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं उसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट फ्रैक्शन जाता है। मतलब क्या है, एक खास हिस्सा जाता है, फ्रैक्शन वो डिवीजन में जाता है। खास तौर पर अगर हम बात करते हैं ड्रग की, अगर हमारे पास ड्रग का जो है 100 है हमारे पास वैल्यू, तो 100 में से हाफ कितना है 50 गया, 100 में से हाफ कितना है 50 गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर मजीद क्लियर करवाता हूँ। हमारे पास क्या है, ड्रग के 100 हिस्से हैं, तो क्या होता है एक कांस्टेंट फ्रैक्शन से क्या मतलब है, कांस्टेंट फ्रैक्शन का मतलब है कि इसका हाफ 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 हो जाएगा। 100 का हाफ कांस्टेंट फ्रैक्शन का मतलब ये कि हाफ जाएगा,
50 जाएगा, 50 पार्ट्स जाएंगे। फिर उसके बाद जो है 50 का भी 50 जाएगा, मतलब 25 हाफ जाएगा। फिर हाफ का भी हाफ जाएगा, 12 पॉइंट कितना बनता है 12.5। मतलब ये कि जितना आप जा रहे हो तो हाफ आप जाओगे। हाफ फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, कांस्टेंट फ्रैक्शन होता है, यानी कि एक खास पोर्शन जो है वो जाता है। हाफ लाइफ के मुताबिक जो है वो ड्रग बॉडी से क्लियर होता है। मतलब ये कि हाफ ऑफ द ड्रग जो है वो बॉडी से रिमूव होता है। आपने ये याद करना है, फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है इसमें, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ ऑफ द ड्रग जाता है। हाफ ऑफ द ड्रग, अगर ड्रग की कंसंट्रेशन 100 है तो 100 की हाफ जो है वो 50 जो है बॉडी से रिमूव होगा, फिर 50 का हाफ बॉडी से रिमूव होगा, फिर 25 का हाफ बॉडी से रिमूव होगा। इस तरह से फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, इसको आप लोग हाफ लाइफ भी बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इस तरह हाफ लाइफ जो है उसके मुताबिक ड्रग आपकी बॉडी से रिमूव होता चला जाएगा। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द ड्रग है, ड्रग की कांस्टेंट अमाउंट जाती हैं, कंसंट्रेशन को नहीं देखती कि प्लाज्मा में कितना कंसंट्रेशन है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में प्लाज्मा की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंसी है, यानी कि हमारे पास अगर प्लाज्मा में 100 है तो 100 का हाफ कितना है 50 जाएगा, 50 है तो 50 का हाफ कितना है 25 जाएगा। तो इस तरह से मतलब कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंसी है। यहाँ पर जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, एक खास अमाउंट जाएगा ही जाएगा। अगर हमारे पास 100 mg है तो उस 100 mg में से हर वक्त 10 mg जाएगा, फिर 10 mg जाएगा, फिर 10 mg जाएगा। कांस्टेंट अमाउंट जो है वो जाएगी। ये बात इसका ये मतलब है। कांस्टेंट फ्रैक्शन क्या है, हाफ ऑफ जाएगा। कांस्टेंट अमाउंट क्या है, ये 10 अमाउंट 10 है ना, 10 mg, तो बस वो जाएगा 10 mg चली जाएगा। एक दफ़ा 10 mg गया, क्लियर हुआ बॉडी से, फिर दूसरी दफ़ा फिर 10 mg, फिर तीसरी दफ़ा फिर 10 mg। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो हैं वो फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। चंद एक ऐसे ड्रग्स हैं लाइक एस्पिरिन, फेनाटोइन वगैरह है जो फॉलो करते हैं जीरो ऑर्डर एक्शन को, यानी कि उसमें कांस्टेंट अमाउंट जो है वो बॉडी से क्लियर होता है। और यहाँ पर हम प्लाज्मा की कंसंट्रेशन को नहीं देखते कितना का प्लाज्मा का कंसंट्रेशन है, बस एक अमाउंट है वो फिक्स है, वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लाज्मा की कंसंट्रेशन मस्ट है फर्स्ट ऑर्डर में। अगर 100 है तो 100 में से 50 जाएगा, 50 है तो 50 में से 25 जाएगा, मतलब एक खास पोर्शन जाएगा, एक हाफ अमाउंट जाएगी, एक हाफ स्ट्रेंथ जाएगी, एक हाफ लाइफ के थ्रू जो है मैकेनिज्म होगा। तो जो भी एमसीक्यूज बनते हैं, इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर जो है वो कांस्टेंट फ्रैक्शन जाता है। नंबर 1, कांस्टेंट फ्रैक्शन किस ऑर्डर में जाता है, फर्स्ट जीरो। आपने कहना है फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑर्डर जो है वो डिपेंड करता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के ऊपर, जीरो नहीं करता। फर्स्ट ऑर्डर जो है वो हाफ लाइफ पर भी डिपेंड करता है और जीरो नहीं करता, क्योंकि जीरो में कांस्टेंट अमाउंट जो है वो बॉडी से क्लियर होना है। आई होप डिस्कशन हेल्पफुल रहा।